मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, पकीज़ा जिंदगी देंगे। नेक अमल करियो। अगर नेक अमल छोड़ देगा, वमन आरग़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा, दो टोक फैसला, मेरे पास वक़्त नहीं है तेरे मुंह लगने के लिए, चल। जात की किरली शतीरों को छत्ते बार बार देखता है, खबरदार। आंखों का नूर देने पे कादिर हूं तो अंधा करने पे भी कादिर हूं। आज चौक में खड़े होकर लोगों को रास्ते बताता है, ये ना हो अल्लाह अकबर, तुझे अल्लाह अकबर रास्ते पे चलने के लिए किसी के सहारे की मोहताजगी हो जाए। इस आंख को मेरे ताबेला, मैं देख रहा हूँ ये तेरी आंख है मेरी, इस पर मेरा कब्जा होना चाहिए था, लेकिन ये तेरी आंख रोजाना कहाँ घूमती है, किस किस का चक्कर लगा के आती है, किस किस के घर में होके आती है। ए बंदे, सारी की सारी मुझे तेरी आंख की शरारत का पता है। इस आंख को अपनी आंसुओं से गुसल दे के मेरे पास आ जाना, वरना क़यामत के दिन मैं क्या करूँगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, फिर मैं क़यामत के दिन तुझे अंधा करके उठाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, माँ को कहेगा, बाप को कहेगा, रिश्तेदारों को कहेगा, क़ाल या मा वक़द कुन्तु बसीरा इलाहुल आलमीन। और मेरी अम्मी मेरे अब्बू, आप पूछ के बताओ, दुनिया के अंदर मैं देखा करता था, नक्शे मैं बनाया करता था, बिल्डिंगें मैं तैयार किया करता था, स्ट्रक्चर मैं तैयार किया करता था, इंजीनियरिंग मैं किया करता था। अंग्रेजी की किताब एक मरतबा आंखों से गुजर जाती, दिमाग के अंदर घुस जाया करती थी। इलाहुल आलमीन, क्या हुआ आज तो अल्लाह तूने मुझे अंधा, क़ाल हिया आमा, क्यों मुझे तूने अंधा उठा दिया। फ़क़द कुन्तु बसीरा, आवाज आएगी, अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। ओ ज़ालिमा, अल्लाह अकबर, इंग्लिश की किताब हर वक्त तेरे सामने रहती थी, कुरान 24 घंटे अलमारियों के अंदर पड़ा रहता था। आज मैंने तुझे अंधा करके इसलिए उठाया कि कुरान को जिंदगी में खोल के ना देखा, आज उसकी तुझे सजा मिल रही है। 6666 कानून कुरान के अंदर अल्लाह ने उतारे, 6666 आए थे। मैं तो उलमाए किराम से अर्ज करूंगा, करीम बशीर साहब आपसे भी अर्ज करूंगा, हर मस्जिद का इमाम मेरे अजीजों, हर मस्जिद का इमाम सहूलत के लिए, नमाजें छोटी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने नमाजियों को याद कराने के लिए, मेरे अजीजों, कम से कम 5 नमाजों में जो जारी मेरे अजीजों 3 नमाजें हैं, 2 नमाजों के अंदर ठीक है, मेरे नबी ने भी सूरत की तिलावत करने का तरीका बतला दिया, फजर असर के अंदर कौन कौन सी सूरत तिलावत करनी है। लेकिन मेरे अजीजों, 10 सूरतें इतनी अवामुन्नास को सुनाओ कि तलफ़्फ़ुज़ के साथ उन्हें 10 सूरतें आ जाएं, लेकिन इस मुल्क की बदनसीबी ये, हमारी हालत ये मारी गई, 50 साल से मस्जिद के अंदर मौज़नी करने वाले को भी सूरह फातिहा पढ़ने का तरीका ही कोई नहीं आ रहा है। तर्जमा तो दूर की बात है। हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर बाजी साहब हैं, माशाअल्लाह, हर घर के अंदर उसने कुरान पढ़ाया हुआ। अल्लाह अकबर, मैंने कहा बाजी साहबा से मुझे बुलाओ। अल्लाह अकबर, जब सूरह फातिहा पढ़ के सुनाई, मैंने कहा अल्लाह अकबर, इस बाजी को पता ही नहीं लगा कि हालत ईमान से कुरान की तिलावत गलत करने की वजह से तो हालत कुफर के अंदर आ गई है। वल असर के अंदर अल्लाह का क्या मुतालबा, सूरह हुमज़ा में अल्लाह क्या कह रहे हैं, सूरह माऊन के अंदर, सूरह फील में अल्लाह क्या कह रहे हैं, सूरह कुरैश में अल्लाह क्या कह रहे हैं, सूरह कौसर में, सूरह काफिरून में, सूरह नसर में, सूरह लहब में, सूरह इखलास में, सूरह फलक में, सूरह नास में अल्लाह क्या मुतालबा कर रहे हैं। और मेरे प्यारो डेरे गाजी खान के गयूर मुसलमानों, कम से कम 10 सूरतें तो तर्जमे तफसीर के साथ याद कर लो। रब अकबर की कसम, सूरह रहमान सुनो तुम्हारी मर्जी, सूरह मुज़म्मिल सुनो तुम्हारी मर्जी, सूरह बकरा सुनो तुम्हारी मर्जी, सूरह नाज़ियात नबा सुनो तुम्हारी मर्जी। 10 सूरतें नहीं, अल्लाह करे सारा कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ, मफहूम के साथ समझ में आ जाए। रब अकबर की कसम, नमाज जुमे की हो, नमाज तहज्जुद की हो, नमाज मगरिब की हो, अगर खुदा से कलाम करने का तरीका सीख लिया, कुरान का तर्जुमा आ गया, तो फिर मेरे अजीजों, अल्लाह के आगे खड़ा होने में ऐसा आगमगन हो जाएगा, कयामत आ जाएगी, सलाम फेरने को दिल नहीं करेगा। ये तो मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, टीवी का चैनल रखा हुआ है, यूं करके बटन दबा दिया, कभी रुको अच्छा ना लगा, कभी क़याम अच्छा ना लगा, कभी सजदा अच्छा ना लगा, कभी तरावी अच्छी ना लगी, कभी तहियात अच्छी ना लगी।
ये तो वो मजे की नमाज थी, अल्लाह अकबर। नबी एक एक रकात में 10-10 पारे पढ़ा करते। ये तो वो मजे की नमाज थी, हुसैन की अम्मा पूरा पूरा कुरान पढ़ा करती। ये तो वो मजे की नमाज थी, नमाज में मुलाकात करने के लिए, अल्लाह से बातें करने के लिए। ओ यारो, गाहकों से थक जाएगा, दुकानदारों से थक जाएगा, और मेरे अजीजों मजदूर मजदूरी से थक जाएगा, लेकिन यार से बातें करने में थकेगा नहीं। कहेगा यार बह जा, थोड़ी देर हो और बह जा। न उसे रात का एहसास होगा, न दिन के उजाले का एहसास होगा। ओ लोगों, दुनिया के महबूब की मोहब्बत में मगन हो, दिन रात का एहसास नहीं रहता। खुदा पाक की कसम, अगर अल्लाह की मोहब्बत में मगन हो जाएंगे तो जिंदगी मौत का भी एहसास कोई नहीं रहेगा। यही वजह है जिन्हें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से कलाम करने का तरीका आ गया मेरे अजीजों, फिर खुदा ने बिल मुशाफा अपने पास बिठाया। बता बता, मेरी याद में कट के आया, मेरी याद में टुकड़े करा के आया, बता बता जन्नत चाहता है, क्या चाहता है? कहा अल्लाह एक मर्तबा दुनिया के अंदर दोबारा भेज दे। ये अपने यूं करके बाजू पे हाथ फेरा, अल्लाह जितने बाल बाजू के टुकड़े पे, अल्लाह इतनी मर्तबा जिंदगी दे दे। क्या करेगा? बच्चों की रखवाली करेगा, बीवी के लिए कुछ करके आएगा, डेरा गाजी खान को खरीद के आएगा? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह जिहाद का ऐलान होता रहे, अल्लाह मैं मैदान में उतरता रहूं, मेरी गर्दन कटती रहे, फिर दोबारा जिंदा कर, फिर दोबारा कर। माला दुनिया की लज्जतों में इतना मजा नहीं आ रहा जितना तेरे नाम पर गर्दन कटाते हुए मजा आ रहा। जिन्हें अल्लाह की मोहब्बत का जाम मिल गया, बेशक वो फिर हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु हालत गुस्ल के अंदर खड़ा हुआ है। मेरे अजीज आवाज लगी, निकलो अल्लाह के रास्ते में, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। इतना भी इंतजार ना किया कि गुस्ल करके पाक हो जाऊं, यूं फरमाया क्या पता नहाते नहाते मौत ना आ जाए। इसी हालत में मेरे अजीजों निकल गए, अल्लाह अकबर। पता लगा हजरत हंजला की घरवाली को मेरा हंजला शहीद हो गया। ये चुपके चुपके कदम बचाते हुए, पर्दा बचाते बचाते ओहद के मैदान में आई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमट में पड़े, कुछ जख्मियों के पास, कुछ शहीदों के पास। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को पैगाम भेजा, आयशा मैं बेटी वो हमारा रूहानी बाप है, मैं उम्मतिया वो हमारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। मैं गैरत वाली उम्मतिया, गैरत वाले नबी को अपने रात की तारीकी के हाल बताते शर्म आती है। जा जा का जा कान में कह दे कि जो हंजला जिसकी शहादत की खबरें सुनी उसे गुस्ल जनाबत थी, बीवी के पास होके आया था, उसे गुस्ल की हाजत थी। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा का जी फरमाया दरख्तों की ओट में पत्थरों के पीछे तलाश करो, मेरा हंजला कहाँ चला गया? सारे साहबा तलाश कर रहे, फरमाया हंजला नजर नहीं आया। फरमाया जाके शहीदों में तलाश करो, नहीं नजर आया, जख्मियों में तलाश करो, नहीं नजर आया। अल्लाह अकबर। जाओ 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 सही सलामत लोगों में, गाजियों में तलाश करो, नहीं नजर आया। जिब्राइल या रसूलल्लाह, हंजला को जमीन पे ना देखो, हंजला को आसमान पे देखो। हुजूर ने यूं निगाह उठाई, फरमाया वाह 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 हंजला, आओ देखो हंजला को गुस्ले जनाबत की हालत में गया था, जन्नत के पानी से, जन्नत के बर्तनों से आज मेरे हंजला को आसमान के फरिश्ते आसमानों पे गुस्ल दे रहे हैं। मेरे अजीजों, जब ओहद के मैदान में हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु आया, देखने वाले देखकर इतना मुस्कुराए कि फरिश्तों के गुस्ल की वजह से हंजला के बालों से भी पानी टपक रहा था। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। हुसैन करबला के मैदान में, अल्लाह अकबर, तलवारों के साए में। ओए लोगों, सर्दी के मौसम में बर्तन धोते कट लग जाए, पकोड़े तलते कट लग जाए, खाजा मूंगफली भूनते भूनते कट लग जाए, उंगली पे पट्टियां बनती हैं। हुसैन बता बता बता, करबला के मैदान में बेटे के टुकड़े सामने पड़े, भाई 6 भाइयों के टुकड़े तेरे सामने पड़े, अकेली ज़ैनब अंदर बैठी, इतना भी पता कोई नहीं इसे पर्दे में से सलामत मदीने कौन छोड़ के आएगा। पूरा अहले कूफा ला यूफी ला यूफी, बेवफा लोगों के दरमियान मोहम्मद का घराना टुकड़ों के अंदर बटा हुआ पड़ा है। मेरे अजीजों, फिर भी अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, उस वक्त मेरे अजीजों न बहन याद आई, न बेटे के टुकड़े याद आए, न नन्ना अली असगर को अपने रुमाल अपनी पगड़ी में लपेटना याद आया। फरमाया लोगों मुझे नमाज पढ़ने दो, नमाज का हुक्म आ गया। रब्बे अकबर की कसम है, हुसैन उस दिन नमाज छोड़ देता, अल्लाह मेरे हुसैन से सवाल न करता, लेकिन दुनिया को बतला के चले गए। औखी है दीद यार दी, अपनी खुदी मिटा के मिल, तलब है अगर दीदार दी, सजदे चसर कटा के मिल। हुसैन इब्ने अली तो पूछ जरा, कह दे वफाए यार दे, भावे वसे तीरा दमी, आशिक नी हिम्मत हार दे।
ना नारा नारा ढीला हो अल्लाह करे नाड़ा ढीला ना हो। सलमी साहब बहुत दूर पहुंच गए, अल्लाह ने वापस ले हमें। सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बता, अल्लाह अकबर, क़याम से लेकर सजदे तक जुतियाँ पीछे पड़ी हैं। सुभान रब्बिल आला कहते भी जुतियों का ख्याल आ रहा है, अत्तहियात में भी जुतियों का ख्याल आ रहा है। नमाज की 17 रकतों के अंदर 9 तो मेरे अजीज़ों 3 वितर तो 2 नफिल तो 2 4 और 4 सुन्नत 8 तो खा ही गए, और उसके ऊपर लेबल लगा दिया पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जिनके तुम मुरीद हो वो एक एक रकात के अंदर पूरा पूरा कुरान पाक पढ़ जाते हैं, या पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ा गुनाह कोई नहीं। और मेरे अजीज़ों तहज्जुद की नमाज हो, फजर की नमाज हो, इशा ज़ोहर की नमाज हो, ईद की नमाज हो, अगर जूता पीछे रह जाए मेरे अजीज़ों, जूते के अलावा कोई ख्याल नहीं आता। वाह हुसैना, वाह हुसैना, तेरी शहादत पर कुर्बान जाऊं, तेरे जज्बे को कुर्बान जाऊं। जूता कपड़ा तो दूर की बात है, ज़ैनब पर्दे के अंदर गैरों के अंदर बैठी हुई, मेरे अजीज़ों ना ज़ैनब का ख्याल आया बल्कि नाने के दीन को बचाने का ख्याल आ रहा है। और मेरे अजीज़ों क़यामत का दिन होगा जो हुसैन सजदे में सर कटा गया और हमें सजदे के अंदर जूते का ख्याल आ रहा है। बताओ क़यामत के दिन अल्लाह हौज़े कौसर पर हमें हुसैन के साथ खड़ा करेगा, मोचड़े मारेगा। हुसैन पूरा खानदान लेके करबला के मैदान में गर्दन कटाने आया था। ओए बेशर्मा, तू नमाज का लिबादा ओढ़ कर नमाजियों की जूती उठाने आया था, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती। आज हौज़े कौसर पर जाना था, भेजू मैं तुझे हौज़े कौसर पर। मौके की तलाश में होते हैं, किसी की जेब के साथ जेब लग जाए खत्म। अल्लाह अकबर, किसी की चीज भूलने से किसी की दुकान पे रह गई, अल्लाह अकबर, ईद हो गई, ईद हो गई। खबरदार खबरदार, किसी का पटका, किसी का रुमाल, हत्ता के किसी के 5 पैसे भी रह जाए, वो मेरे भाई अव्वल तो पड़े रहने दे, वरना वहां खड़ा होकर ऐलान कर दे कोई यहाँ गुमशुदगी के लिए आया तो मेरे पास तलब कर ले। अगर फिर भी ना मिले तो उलमा इकराम फतवा देते, मसला बताते, ये चीज गिर गई, अव्वल तो उठाए ना, वरना उठाए कम अज कम 3 4 5 7 दिन उसी जगह का ऐलान करे, भाई किसी की चीज गुम हो गई, साथ वाले दुकानों वालों को बताए, अगर किसी की चीज गुम हो गई तो अल्लाह अकबर फलानी निशानी बता के मेरे से ले जाए। अगर फिर भी ना आए, महीना 2 महीना 3 महीने रखे, उसकी हिफाजत करे अपनी जान से ज्यादा, फिर उसकी तरफ से वो चीज सदका कर दे इस नियत से। अगर वो मिल गया उसे बताऊंगा तेरी तरफ जो ढूंढा तलाश किया तो ना मिला, तेरी तरफ से वो चीज सदका कर दी। अल्लाह अकबर। अगर उसके बाद के मैं नहीं मानता सदका, मेरी चीज मुझे वापस कर, तुझे देनी पड़ेगी। क्यों उठाई थी? मामा लगता है, पड़ी रहने दे। बहन का दुपट्टा सर से गिर गया, उसे तो ना उठाया। घरों से गैरत के जनाजे मेरे अजीजों, घरों से गैरत की टोकरियां बाहर निकल गई, तेरे दस्तरखान से हलाल गिर गया, कभी उठाने का ख्याल ना आया। लेकिन यहाँ तो लब्बी चीज खुदा दी, तेली दी न पा दी, हाज़ा मिन फदे रब्बी।